गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं विकास तिवारी आप सब लोगों का अपने इस चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक सब्जेक्ट में मीन मोड मीडियन चैप्टर से कि अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य का मतलब है बच्चों अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन 8 हो तो वो दोनों संख्याएं बताइए। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं कि उन दोनों संख्याओं का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तब तो हमारा आंसर आए 10, और अगर हम उनका जियोमेट्रिक मीन निकालें तो हमारा आंसर आए बच्चों 8। तो ऐसी दो संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो देखिए, एज्यूम the two number बराबर x एंड y। फर्स्ट संख्या ले ली हमने x और अनोदर संख्या ले ली हमने y। माना दो संख्याएं कौन सी हैं, x और y। तो देखिए, क्योंकि दो ही संख्याओं का हमें बताना है, दोनों संख्याओं का हमें आंसर बताना है। इन दोनों संख्याओं का मान निकाल करके अपने को यह देखना है कि इन दोनों का समांतर माध्य तो 10 आ जाए और गुणोत्तर माध्य कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी। तो देखिए बच्चों, सब लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है x बार। x बार का मतलब क्या बच्चों, भी दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या और भाग 2, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हमने एज्यूम कर ली, अपॉन में हमने ले लिया 2। अब देखो बच्चों, हमारा आंसर कितना है 10। समांतर माध्य कितना है बच्चों 10। हमने x बार की वैल्यू पुटअप कर दी यहां पे 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। अब इस 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों। ये दो इस 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बराबर में आपका आंसर रह जाएगा x प्लस वाई। तो ये आंसर आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको आप एक नंबर इक्वेशन का नाम दे दो भले। यानी सबसे पहले हमने दोनों संख्याएं एज्यूम कर ली x और y। फिर x बार का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी संख्या उनकी टोटल अपॉन में 2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 है तो 2, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये 2 इस तरफ लेकर 10 की वैल्यू हमने, x बार की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है, 10 वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। 2 इसके मल्टीप्लाई में लेकर आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 इधर लेके आएंगे तो 10 इंटू 2 बराबर में रह गया आपका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके 20। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है g बराबर क्या आंसर होता है, जब संख्याएं दो हो तो आप x मल्टीप्लाई वाई का अंडर रूट कर सकते हो ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और अगर संख्याएं ज्यादा हो जाए तो आपको लॉग एंटी लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर रूट में जब घातें होती है तो उनकी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो लॉग या एंटी लॉग मेथड से ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं। या अपने दो ही संख्याएं हैं, जब दो ही संख्या हो तो x इंटू वाई का अंडर रूट फॉर्मूला भी आप जियोमेट्रिक मीन के लिए यूज कर सकते हो। तो अब देखिए बच्चों, दो संख्याएं हमें पता नहीं है, दोनों x y है, लेकिन g की वैल्यू हमारे सामने है 8। तो 8 बराबर x मल्टीप्लाई वाई का अंडर रूट। अब देखिए,
इस अंडर रूट को अगर हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर एक्स और वाई की गुणा हो जाएगी, क्या बन जाएगा एक्स वाई। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू 64। तो अब हमारे सामने बच्चों दो अलग अलग वैल्यू हैं, एक x प्लस वाई बराबर 20 है और एक एक्स वाई बराबर 64 है। इसको भी दे सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 2 देना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारे सामने दो अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस तैयार हो गई है। अब हमें इन दोनों को सोल्व करने के लिए कुछ गणित की जो सर्व समीकरणाएं होती है, गणित के जो गुणनखंड होते हैं, हमें उन मेथडों का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, आप सब लोग जानते हो, वी नाउ दैट, आपने पढ़ा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है सबने। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए आपको ये चीज नॉलेज में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। एक्स की एक्स से गुणा कर लो एक्स स्क्वायर, एक्स की वाई से गुणा कर लो एक्स वाई। अब वाई का नंबर है, वाई की एक्स से गुणा करो, फिर एक्स वाई, और वाई की वाई से गुणा करो वाई स्क्वायर। यानी x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई क्या हो जाएंगे बच्चों 2xy हो जाएगा, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। यानी हमें एक प्लस का और एक माइनस का जो गुणनखंड है वो लेकर ही हमें किसी भी तरह से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम एक्स वाई की एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखो बच्चों, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हमने ओपन कर लिया है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक और इक्वेशन होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरा इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक ही बात है। अब इसमें यहां एक चिन्ह माइनस रहेगा, बाकी प्लस रह जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो दो अलग अलग हमने गुणनखंड तैयार किए हैं, सर्व समीकरणाएं लिखी है, हमें इन सब में हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू है हमें उनको यहाँ लिखना है। अब इसको एक बार हम लिख देते हैं, सर्व समीकरण या समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या लिखना, देखिए समीकरण 3 में से 4 को लेस करने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को लेस करने पर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें से ये लेस होगा, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब इस पूरी लाइन में से ये पूरी लाइन लेस होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब ये पूरी लिखने के बाद ये, चलो मैं इसको एक कोष्टक में लिख देता हूं, माइनस, अब ये पूरी लाइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये 3 नंबर इक्वेशंस में से 4 नंबर इक्वेशंस को हमें लेस करना है। अब देखो बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये देखिए x प्लस वाई का मान हम यहाँ पे 20 रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 20 का स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू हमारे सामने नहीं है,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रख दिया बराबर। अब हमें इस पूरे कोष्टक को एक करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पूरी एक इक्वेशन, पूरा एक समीकरण बन गया, पूरा मतलब एक ग्रुप बन गया है। अब 20 का स्क्वायर कर लीजिए विद्यार्थियों, कितना होगा 400 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो दोनों क्या हो गए, कट गए। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर से भी कट गए, पीछे बच गए 2 और 2 4xy। तो विद्यार्थियों एक बार इतना नोट करिए, आगे का हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब यहां की चीज ये हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए क्या आंसर आ गया, 400 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4xy। अब देखो बच्चों एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 64 है, तो यहां पे लिखा मैंने 400 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 64। एक्स वाई की वैल्यू कितनी बच्चों 64 है, तो देखिए एक्स वाई का मान मैंने 64 रख दिया। ये 400 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25। अब देखिए बच्चों ये माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर पड़ा है, उधर 256, ये 400 उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 400। माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने 144, वो भी माइनस का। 400 में से 256 गए, 144। माइनस और माइनस क्या हो गए, कट गए। आंसर आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में भेज दो इसको, ये जो स्क्वायर है उधर जाते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई बराबर 12। ये आपका, ये समझ लीजिए इक्वेशन नंबर 5 आ गई। 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक ये 5 नंबर। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम x प्लस वाई 20 और x माइनस वाई बराबर 12 को एक साथ लेकर x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए प्यारे बच्चों, साथियों, विद्यार्थियों, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा कितना था, x प्लस वाई बराबर 5, और ये समीकरण नंबर जो 5 है x माइनस वाई बराबर 12। हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ये जो 5 नंबर है। अब देखिए y से y कट रहा है, x और x कितना हो गया बच्चों, 2x बराबर 20 और 12 हो गए 32। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 32/2 बराबर 16। यानी हमारी पहली संख्या x का मान 16 आ गया। x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 20। x की वैल्यू कितनी रखनी है, 16
प्लस वाई बराबर 20। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 माइनस 16, y बराबर 4। तो बच्चों, विद्यार्थियों, साथियों, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 16। अब हम इस क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यू को रख कर देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। x बार का मतलब क्या विद्यार्थियों? दो संख्याएं 16 और 4 20। 16 प्लस 4 20 बराबर 10 आंसर आ रहा है, देखिए। और जियोमेट्रिक मीन का आंसर होता है 16 इंटू 4 अंडर रूट कितने होते हैं? 64 का अंडर रूट 8। तो ये देखो g की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। तो विद्यार्थियों, x बार का मान 10 आ गया और g का मान 8 आ गया। कौन सी दोनों संख्याओं से? 16 और 4 से आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य 8, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो वो दोनों संख्याएं होगी हमारी 16 और 4, दोनों जगह देखो सेट बैठ रही है। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आज का हमारा वीडियो, ये हमारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर कोई और भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए और आस्क कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और इक्वेशन के साथ उपस्थित होते हैं आपके सामने।